सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो ये है आपकी हिंदी की वर्कबुक स्वर लेखनी। आज हम अपनी हिंदी की वर्कबुक में पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें दी है अ की मात्रा। कौन सी मात्रा दी है? अ की मात्रा। सबसे पहले ऊपर आप आज की डेट डाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको इन दोनों पेजेस पर आज की दिनांक डालनी है। ठीक है, आज की कौन सी डेट है वो डालनी है। और अ की मात्रा, अ की मात्रा अक्षर के ऊपर की तरफ लगाई जाती है। जिसे जो हम वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर लगाई जाती है अ की मात्रा। और इस तरह से दो मात्राएं बनाई जाती है। अ की मात्रा इस तरह से होती है ना, किस तरह से होती है? इस तरह से दो मात्राएं लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र भी दिए हुए हैं, आपको चित्र भी देखना है और इन शब्दों को भी देखना है और फिर उन्हें पढ़ के आपको बोल कर लिखते जाना है। और इस पेज पर आपको ट्रेस करना है। लास्ट में एक नीचे लाइन दी हुई है, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेस कीजिए और लिखिए। तो पहला हमें चित्र किसका दिया हुआ है? बैल। किसका चित्र दिया हुआ है? बैल का। ब में अ की मात्रा बै, ल बैल। क्या बोलेंगे हम? ब में अ की मात्रा बै, ल बैल। बोलिए मेरे साथ में, बैल। ब में अ की मात्रा बै, ल बैल। आपको इस शब्द को पूरा नीचे तक ट्रेस करना है और उसके बाद में आपको जो नीचे वाली लास्ट लाइन है यहाँ पर आपको लिखना है। आप लोग अच्छे से डॉट डॉट पर ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये आपको डॉट दिए हुए ना, आपको इनके ऊपर पेंसिल को इस तरह से ड्रॉ करते जाना है और ट्रेस करते जाना है। ठीक है, ब में अ की मात्रा बै, ल बैल। आप इस तरह से बोलते जाएंगे और ट्रेस करते जाएंगे। चलिए अगला शब्द हमें क्या दिया है? किसका चित्र है ये? मैना का। म में अ की मात्रा मै, न में आ की मात्रा ना, मैना। म में अ की मात्रा मै, न में आ की मात्रा ना, मैना। किसका चित्र है? मैना का। आपको इस शब्द को भी ये जो डॉट दिए हुए इनके ऊपर इस तरह से आपको पेंसिल को चलाते हुए और बोल कर लिखना है। म में अ की मात्रा मै, न में आ की मात्रा ना और शीर्ष रेखा। ठीक है, मैना। क्या शब्द बना? मैना। अब यहाँ पर देखिए किसका चित्र दिया हुआ है? पैसा, कॉइन है ना, पैसे का चित्र दिया हुआ। तो प में अ की मात्रा पै, स में आ की मात्रा सा, पैसा। क्या बोलेंगे हम? पैसा। आपको इस शब्द को भी अच्छे से ट्रेस करना है पूरा लास्ट तक और बोल कर आप ट्रेस करते जाएंगे। देखिए किसका चित्र है? भैया। भ में अ की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया। ठीक है, आपको इस शब्द को भी बोलते जाना है और लिखते जाना है और ट्रेस करना है। भ में अ की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया, भैया। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा पेज नंबर, ये पेज नंबर 22 है और ये वाला पेज नंबर 23। ये देखिए पेज नंबर 23 पर अब हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए हैं आपको। ठीक है, एक वाक्य पूरा ये है, दूसरा वाक्य हमारा ये है। ट्रेस कीजिए और लिखिए। आपको 1 टाइम इस वाक्य को ट्रेस करना है, 1 टाइम लिखना है। फिर नीचे वाले वाक्य को भी आपको 1 टाइम ट्रेस करना है और नीचे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? ग में अ की मात्रा ग, य में आ की मात्रा या। यह आपको गैया, गैया के ऊपर बताया गया। गैया मीन्स गाय है ना, गैया। म में अ की मात्रा मै, न में आ की मात्रा ना, मैना। क में आ की मात्रा का, भ में आ की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया। मैना का भैया, आ य में आ की मात्रा या। और इस लाइन को हम बोलते पूर्ण विराम, आया। मैना का भैया आया। ठीक है, चलिए अब नीचे इधर देखिए आपको यहाँ पर लिखना है और ये जो ब्लू लाइन दी है ना इसमें ही लिखेंगे। चलिए मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ आप कैसे लिखेंगे। म
ये देखिए हमने ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन तक है ना। ऐ की मात्रा मैं में, न में आ की मात्रा ना, मैना। क में आ की मात्रा का, मैना का। भ में ऐ की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया। आ, य में आ की मात्रा या, आया। पूर्ण विराम। मीना का भैया आया। ठीक है, मीना का भैया आया। अब नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। भ में आई की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया। एक, ग में आई की मात्रा गई, य में आ की मात्रा या, गैया। ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। पूर्ण विराम। भ में आई की मात्रा भय, य में आ की मात्रा या, भैया। एक गैया लाया, भैया एक गैया लाया। आपको इस तरह से पढ़ना भी रहता है ना, आपको पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, आपको रीडिंग करना आएगी ना, तभी तो आप पढ़ना सीखेंगे। अगर बोल बोल कर नहीं लिखेंगे तो फिर पढ़ना किससे सीखेंगे आप। मैना का भैया आया, भैया एक गैया लाया। ये देखिए पूरा वाक्य, पहले एक एक अक्षर को पढ़ लो, फिर एक एक शब्द को पढ़ लो, फिर शब्दों को मिलाकर पूरा वाक्य पढ़ लो। तो आपको इस तरह से पढ़ते जाना है और अपना कार्य पूरा में पेज नंबर 24 और 25 पर भी हम लोग वर्क को कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ ऊपर आप आज की डेट डालेंगे, आप यहाँ ऊपर आज की डेट डालेंगे और पेज नंबर 24 आपकी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 24 ओपन करेंगे। योग्यता परीक्षण, चित्रों का नाम बनाने के लिए सही मात्रा लगाइए। क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये चित्र दिए हुए हैं, तो इन चित्रों के नीचे देखिए कुछ शब्द लिखे हैं लेकिन इनके ऊपर सही मात्रा नहीं लगी। तो सबसे पहले हम चित्र पहचानेंगे, फिर बोल के देखेंगे कि कौन सी मात्रा आएगी, फिर हम उस मात्रा को किस अक्षर के ऊपर आएगी वो भी देखना है, फिर हम उस मात्रा को लगाएंगे। सबसे पहला चित्र है कछुआ, तो कछुआ यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, क छ आ लिखा है, तो क छु छ में ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम यहाँ पर छ में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। क छु आ कछुआ। ठीक है, आपको इस तरह से मात्रा लगानी है। कछुआ, आपको दिख रही है मात्रा कछुआ। अब अगला चित्र देखिए, किसका चित्र है, शेर, तो श में ए की मात्रा आ रही है, शे, ए आ रहा है ना बोलने में, श में ए की मात्रा, शे र शेर, तो हम यहाँ श के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे। अब देखिए अगला चित्र हमें किसका दिया है, मैना का, मैना का चित्र दिया है ना। म ऐ की मात्रा आ रही, कौन सी मात्रा आ रही, ऐ की मात्रा, मैं, न में आ की मात्रा ना, म के ऊपर ऐ की मात्रा हम लगा देंगे मैना। अब नीचे देखिए यहाँ पर किसका चित्र दिया हुआ है, साधु, किसका चित्र है, साधु का। स में आ की मात्रा सा, ध में उ की मात्रा धू, तो साधु, साधु में छोटे उ की मात्रा आएगी, तो हम यहाँ लगाई देंगे ध में उ की मात्रा धू। स में आ की मात्रा सा, ध में उ की मात्रा धू, साधु। किसका चित्र है ये, साधु का। अब अगला चित्र देखते हैं हम लोग, ये किसका चित्र दिया, बैल का, बैल, ब में ऐ की मात्रा, बैल, बैल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसका चित्र दिया हुआ है हमें, घर, ग्रह, घर बोल सकते हैं, ग्रह बोल सकते हैं। ग में री की रेफ आएगी ना, ग में री की रेफ आएगी, री की मात्रा आएगी, ग्रह, ग्रह। ग में र की री की मात्रा आएगी, री ऋषि का होता है ना, री ऋषि का रहता है। इस तरह से इसकी मात्रा हम लोगों ने सीखी है, कौन सी मात्रा होती है इसकी, ये इस तरह से अक्षर के नीचे की तरफ से इस तरह से आधा गोला बनाया जाता है। ग में री की मात्रा, ग्रह, ग्रह। चलिए ये हो गया आप लोगों का वर्क। आपको इस तरह से वर्क करना है। जिनके पास में बुक है, वो, जिनके पास किताब है वो अपना कार्य किताब में करें, जिनके पास किताब नहीं है वो अपना कार्य कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है, चित्रों को पहचान कर इनके नीचे नाम लिखना है हमें, है ना। चित्रों को पहचान कर इनके नीचे इनके नाम लिखिए। ये चित्रों को पहचानना है, जैसे एक इन्होंने करके बताया। किसका चित्र है, मूली का,
तो इन्होंने फिर नीचे नाम लिख दिया मूली। तो इसी तरह से हमें करते जाना है ना। अब ये देखिए ये किसका चित्र है, सेब। तो हम यहाँ पर ये ब्लू लाइन में इसका नाम लिखेंगे। समय एक की मात्रा, से ब सेब। ठीक है, सेब का चित्र है। चलिए अगला चित्र किसका दे रखा है हमें, भेड़ का। किसका चित्र दे रखा है, भेड़ का। तो हम लिख देंगे भ में एक की मात्रा, भेड़, भेड़। और ये बिंदी यहाँ पर बिंदी लगाएंगे ना, भेड़। किसका चित्र है ये, भेड़ का। तो हमने लिख दिया भेड़। अब यहाँ पे देखिए किसका चित्र है, किसका चित्र है ये, चूहा। किसका चित्र है ये, चूहा। तो हम यहाँ लिखेंगे च में बड़े ऊ की मात्रा, चू, हमें आ की मात्रा, हा, ऊपर हमें शीशे लगा रखा, चूहा। चूहा बड़े ऊ की मात्रा आती है तब मात्रा पर वो शब्द अक्षर पर क्या किया जाता है, जोर देके उच्चारण किया जाता है ना। च में ऊ की मात्रा, चूहा, चूहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धनुष। अच्छा अब धनुष, धनुष, न में ऊ की मात्रा, ये तो फटाक से हम लोगों ने बोल दिया धनुष, नुष। तो जल्दी से बोल दिया ना हम लोगों ने, अक्षर पर जोर दिया कि हम लोगों ने नूश करके बोला क्या, नहीं नुश बोला। मतलब न में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ध, न में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, नू श। जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, जिसे हमने चूहा में लगाई थी, तो च पर जोर देकर बोला गया था चूहा। उच्चारण उसका किसे किया गया था, जोर देकर उस पर उच्चारण किया गया था, चूहा। और जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण हम उस अक्षर पर जोर नहीं देते हैं और जल्दी से बोल देते, जैसे धनुष, है ना। कैसे बोलेंगे इसे, धनुष। तो इससे हम इसका उच्चारण जल्दी से कर देंगे, धनुष। अब ये देखिए ये किसका चित्र है, पेड़। हम इसे पेड़ भी बोल सकते हैं, प में एक ही मात्रा लगाकर, और इसे वृक्ष भी बोल सकते हैं, व में री की मात्रा लगाकर। तो हम इसके दो नाम है, हम इसके दोनों ही नाम लिख के और याद भी करेंगे। ठीक है, प में एक ही मात्रा, पेड़, पेड़। ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा के हम वृक्ष भी लिखेंगे, व में री की मात्रा, व में री की मात्रा, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पेज नंबर 24 का हम लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। अच्छा, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो फिर से मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग कॉपी में अपना वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखना रहेंगे। पेज नंबर 25 पर हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 25 पर हमें क्या दिया है, सबसे पहले ऊपर आज की डेट डालना है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्णों का क्रम ठीक करके चित्रों के नाम बनाइए। देखिए यहाँ पर ये किसका चित्र है, शेर का। तो शेर लिखते हैं, लेकिन यहाँ के लिख दिया उन्होंने र शे लिख दिया है। तो पहले कौन सा अक्षर आएगा, फिर कौन सा अक्षर आएगा, तो आपको ये देखना रहेगा, इसे ठीक करना है और फिर उसका सही नाम लिखना है। शेर, तो सबसे पहले क्या आएगा, शे, फिर क्या आएगा, र। तो हम यहाँ पर किसका चित्र दे रखा है, शेर का चित्र दे रखा है। देखो मैं आपको और जूम करके बता रही हूँ, अच्छे से दिख रहा है ना, शेर का चित्र दे रखा है। तो शेर, पहले हम शे लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, र। तो यहाँ पर आपको नीचे ब्लू लाइन दी हुई है, आपको यहाँ पर लिखना है शमे की मात्रा, शे, र, शेर। आप इस तरह से लिख देंगे। चलिए अगला चित्र देखते हैं किसका चित्र है, साधु। किसका चित्र है, साधु। देखिए ध में ऊ की मात्रा है, फिर हम लोगों ने धू करके नहीं बोला, साधु, धू जल्दी से बोल दिया ना, तो छोटे ऊ की मात्रा है। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सा, फिर कौन सा वर्ण आएगा, धू। तो हम लिखेंगे समय आ की मात्रा, सा, धू, साधु। ठीक है, साधु। कौन सा वर्ण आएगा, पहले आएगा सा, फिर दूसरा वर्ण रहेगा धू, साधु। अब देखिए किसका चित्र दे रखा है, मूली। किसका चित्र दे रखा है, मूली। देखिए म में बड़े ऊ की मात्रा है, ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो हम इन दोनों अक्षरों को जोर देकर बोल रहे हैं, मूली, मूली, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है म में बड़े ऊ की मात्रा, मू, ल,
ल में बड़ी की मात्रा ली, मूली, है ना। इस तरह से ये शब्द बन जाएगा, मूली, है ना। अब यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या दिया हुआ है, धनुष। देखिए अगेन मैंने अभी आपको बताया था ना छोटे ऊ की मात्रा धनुष, तो न को जल्दी से बोल देंगे। सबसे पहले आएगा ध नु श। ध पहला अक्षर है हमारा ध, दूसरा अक्षर है हमारा नु, तीसरा अक्षर है हमारा श, धनुष। इस तरह से लिखना। फिर है किसका चित्र है ये, सेब का। तो पहले अक्षर कौन सा आ रहा है, से, फिर आ रहा है ब, सेब, से ब सेब। चलिए यहाँ पर देखिए किसका चित्र है, केला। तो पहले क्या आ रहा है के, फिर क्या आ रहा है ला, के ला, केला। तो यहाँ लिखेंगे क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, ऊपर शीर्ष रेखा, केला। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 देखते हैं। चित्रों को उनके नाम से रेखा द्वारा मिलाइए। देखिए आपको बीच में ये सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, पैसा, ग्रह, कछुआ, भेड़, चूहा, वृक्ष। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, प में आई की मात्रा प और स में आ की मात्रा सा, पैसा। तो पैसा को हमें इस शब्द को इस चित्र से मिलाना है। ये देखिए ये जो शब्द है इसे हम इस चित्र से इस तरह से मिला देंगे। कौन सा चित्र है ये, पैसा, इसे हमें मिलाना है इसके शब्द से। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला शब्द हमें क्या दिया है, ग्रह। ग में रे की रेफ ग्रह, ग्रह। तो हम अब इस शब्द को इसके चित्र से मिलाएंगे। देखिए कहाँ है ग्रह, ये। तो हम इसे इसके चित्र से शब्द से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर कछुआ लिखा है, कछुआ को उसके चित्र से उन्होंने मिला के दिया है। अब यहाँ लिखा है भेड़, तो हम इस शब्द को इसके चित्र से मिलाएंगे। इस तरह से रेखा लाइन खींचते हुए, यहाँ ऊपर लिखा है रेखा द्वारा मिलाइए, मीन्स लाइन के द्वारा मिलाना है, लाइन से हम मिला देंगे। अब यहाँ है चूहा, इसे हम मिलाएंगे इसके चित्र से। ये रहा चूहा का चित्र, इसे हम मिलाएंगे इसके शब्द से, मिला देते हैं। इस तरह से ले जाकर इसे मिला देंगे। ठीक है, क्या लिखा है ये, चूहा। अब अगला शब्द हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए ये किसका चित्र है, पेड़। मैंने आपको अभी बताया था इस वाले पेज पर पेड़ भी बोल सकते हैं और वृक्ष भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं। अब हम इससे यहाँ पर क्या शब्द दिया है, वृक्ष, तो हम उसे उससे मिला देंगे। तो इसी तरह से आपको आपका ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। ये देखिए ऊपर आप डेट डालेंगे और इसी तरह से आप अपना कार्य पूरा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।